छतरपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, खजुराहो में विराजमान आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री साक्षात विराजमान निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की, पूज्य निरूपम सागर जी महाराज की। चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे, मूरत देखत पार्श प्रभु जी की सूरज शर्मा बेर, चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे। मुनि सुब्रतनाथ जी का प्रांगण देखकर सूरज शर्मा बेर, चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे, मूरत देख निर्दोष सागर जी की सूरज शर्मा बेर, चांदनी फीकी पड़ जावे। धन्य है हम सब का पुण्य जो ऐसे महान संत के सानिध्य में रहकर परराधिराज परविषण अनादि निधन पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अपने आप के लिए तालियां बजा लीजिए, बजा लीजिए तालियां। धन्य है आपका ऐसा पुण्य जो ऐसा चतुर्मास हमें प्राप्त हुआ है। चलते हैं, आज उत्तम आर्जव धर्म है, बोलो उत्तम आर्जव धर्म की। आज मूल नायक प्रभु पर शांति धारा करने वाले वे दोनों परिवार, एक महावीर जी खुटियावत परिवार और एक संतोष जी साड़ौरा जी का परिवार, कृपया आएं और आकर आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य पूरे परिवार के साथ प्राप्त करें। भाभी जी आप भी पधारें, सरिता जी आप भी पधारें, संतोष जी, आकाश जी एवं श्रेयांश भैया परिवार सहित पधारें। इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। इन्हीं के साथ में आमंत्रित कर रहा हूं उन्हें जो पर्वराज परविषण में आज तीसरे दिन उपवास करने का साहस करके सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। वे भी साथ में आकर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। समय कम है, बुला रहा हूं उन्हें जिन्होंने लगातार तीसरे उपवास करने की भावना भाई है, चाहे वे पुरुष वर्ग हों, महिला वर्ग हों, बहनें हों, भैया हों। आइए आप दीप प्रज्वलन करिए। हम करतल ध्वनि से आपके पुण्य की सराहना करते हैं। दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा बहाते चलो, सुधा की गंगा, आगम की गंगा, निर्दोष की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। निर्लोभ की गंगा, निरुपम की गंगा बहाते चलो। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज सप्तमी का दिन और सप्तमी की तिथि और मंगलवार का मंगलमय दिन है। आज हम में से बहुत लोगों की भावना हो रही होगी कि हम भी पूज्य महाराज के हाथों में शास्त्र दान करें। तो मन में यदि आ रहा हो तो वचन में लाएं या ना लाएं, लेकिन काय से कर दें, हाँ करें। हमारे श्रेयांश भैया, संतोष जी का पूरा परिवार साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। कुटियावत वाला परिवार, हमारे मोनू भैया, हमारी सरिता जी एवं पूरे परिवार के साथ साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। आदरणीय BL चौधरी साहब आ रहे हैं, आज साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमती केसी जैन साहब पधारें। ये आप रसीद वहीं पर कटवा लेना। हाँ, पहले शास्त्र दान कीजिएगा। परिग्रह अभी यहाँ कुछ नहीं, आप तो शास्त्र दान कीजिएगा और रसीद भैया सुभाष से कटाइएगा। आप जो भी पैसा की रसीद कटाना चाहें एज यू लाइक, लेकिन आप
ज्ञान दान का महान उपक्रम शास्त्र दान के माध्यम से करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करिएगा, क्योंकि बहुत दिनों से भटक रहे थे। हे जिनवाणी मैया, हे बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, और आज हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस माँ जिनवाणी को दान करने का। आइए, यदि और भी किसी की भावना बन रही हो, मात्र आधा मिनट अपने पास और है, आधा मिनट का सदुपयोग करने के लिए और कोई आना चाहता हो तो आएँ, शीघ्रता करें। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की, मुनीषी निर्लभ सागर निरुपम सागर जी महाराज की, उत्तम आर्जो धर्म की, धर्मानुरागी बंधु, आज पर्व का तृतीय दिवस है, जिसको उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। आर्जव का अर्थ है ऋजोर भावा आर्जवम। ऋजुता का जो भाव है उसको आर्जव कहते हैं। ऋजु ऋजु कहें या सरलता कहें, ये सब एकार्थवाची होते हैं। माया कसाय है और माया से विपरीत धर्म आर्जव है। माया कुटिलता का नाम होता है और ऋजु सरलता का नाम होता है। माया एक ऐसी कषाय है कि जो कषाय अंदर अंदर डाह पैदा करती है। वास्तव में देखा जाए तो माया एक ऐसी निकृति है कि जिसके कारण संसार में सबसे अधिक परिभ्रमण करना पड़ता है, तो माया कषाय के कारण करना पड़ता है। 84 लाख योनियों में 62 लाख योनियां ऐसी हैं
कि जो मायाचार के कारण होते हैं। माया तैरज्ञो नश्य, मायाचार से त्रिचायु का आश्रय होता है। और देखा जाए तो इन 62 लाख योनियों की प्राप्ति आत्मा के कुटिल परिणामों से हुआ करती है। माया चारी व्यक्ति के लिए ढोंग से जीना पड़ता है और आर्जव धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ढंग से जीता है। ढोंग और ढंग दोनों में बहुत अंतर है। व्यक्ति का एक स्वभाव बना हुआ है कि बिना कुटिलता के कोई काम नहीं होता। इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक प्रकार का मनुष्य तो ऐसा है कि जो स्वभाव से किशमिश की तरह बहुत सरल है, कोमल है। किशमिश को देखो, भीतर भी और बाहर भी अतीव ऋजुता को लिए हुए होती है। किस्म में कहीं भी कुटिलता नहीं होती है। ऐसे मनुष्य होते कि जिनका हृदय भी किशमिश की भांति है और जिनका शरीर भी किशमिश की भांति सरल है। ऐसे जो मनुष्य होते हैं, इन नियम से देह वायु का बंद करते हैं। ये दूसरी गति में नहीं जाते, ये हमेशा पुण्य कर्म का आश्रय करते हैं। अपन अपने अंदर मिलान करें कि वास्तव में अपनी मानसिक सरलता, वाचनिक सरलता और शारीरिक सरलता, ये तीनों में सरलता अपने अंदर यदि आती है तो अपना स्वभाव किशमिश की भांति है। लेकिन मन में कुछ है और वचन में कुछ है। इतनी कुटिलता व्यक्ति के अंदर है कि आप अपने घर से निकले, थैला लेके निकल रहे हैं, आपके पड़ोसी ने पूछ लिया, भैया कहाँ जा रहे हैं?
कहूं नहीं। अब बाजार से सब्जी का थैला भर के लाए तो फिर पूछ लिया पड़ोसी ने, भैया का लाए? कछु नहीं। इसका नाम कुटिलता है। कछु नहीं लाए, इस वाक्य को देखो। और सब्जी लाए। मैं पूछता हूं इन दोनों वाक्यों में कौन से वाक्य में अक्षर कम है, बताओ। सब्जी लाए और कछु नहीं लाए। कौन सा वाक्य आपके लिए हल्का लग रहा, बताओ। सब्जी लाए ना, इसमें तो चार ही मात्राएं हैं, चार ही अक्षर हैं। और कछु नहीं लाए, इसमें तो 6 अक्षर हो गए, मात्राएं बढ़ गए। कुटिलता में आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ा, शब्द प्रयोग ज्यादा करना पड़े, झूठ का अवलंबन लेना पड़ा। कितने सारे दोष एक साथ प्रकट हो गए। यदि आप उससे जाते समय कह देते, बाजार जा रहे, कौन सा घाटा हो जाता है आपको? अब वो पीछे लग जाता तो, और बाजार जा रहे और वो कहता कि भाई साहब 1 किलो टमाटर हमारे लाने भी ले आइए। तो 1 किलो टमाटर यदि बाजार से उस व्यक्ति के ला करके दे देते तो तुम्हारा सेवा भाव होता कि नहीं होता? भैया वृत्ति का भाव होता कि नहीं होता? परोपकार का भाव होता कि नहीं होता? लेकिन ये सब चीजें हम दांव पे लगा देते हैं, अपनी सोच बदल लेते हैं। और जहां सोच बदलता है वहां सरलता समाप्त हो जाती है। तो तुम किसके साथ दगा कर रहे? दगा किसी का सगा नहीं। ना मानो तो कर देखो, और जिसने किया किसी के साथ उसका घर बिगड़ा देखो। दगा किसी का सगा नहीं होता। और जिन लोगों ने दगा किया, गद्दारी करी, उनके घर बिगड़े देखो। आज दुनिया उन कौरवों को सामने रखती है कि जिनने अपने परिवार के साथ ही इतना बड़ा दगा किया। उस दगा के कारण अपनों को ही कितना कष्ट में डाल दिया। वो दगाबाज जिस व्यक्ति ने खेल तो खिलाया, लेकिन खेल खिलाने में इतना कपट जाल रच लिया कि जिस कपटी ने अपनों के साथ ही बहुत बड़ा धोखा कर दिया। वो धोखा के कारण बेचारे दर दर की ठोकरें खाते रहे। कपट तो किया इनने,
लेकिन उस कपट जाल में बेचारे निरपराध भोले प्राणी फंस गए। इसलिए ऐसी शिक्षा दी गई उनके लिए कि तुम भी जुआ खेलो। ध्यान रखना, व्यसन के लिए यदि सगा बाप भी प्रेरणा करे तो कभी व्यसन मत करना। जुआ किसी का सगा ना हुआ, सगे बाप के साथ भी यदि जुआ खेलोगे तो 10 कौरवों की तरह, पांडवों की तरह होगे। 3, 13, 9, 18 हो गए। जानते हो 3, 13, 9, 18 क्या है? नहीं सुनी कबो? 3, 13, 9, 18 का अर्थ होता है कि 3 पासों से जिनने जुआ खेला, उन 3 पासों से जुआ खेला, मायाचार रखा, उस मायाचार के कारण 3 पासों से जुआ खेल का 13 वर्ष का जिनको अज्ञातवास रहना पड़ा। और जब 3 और 13 का समय व्यतीत हो गया और अंत में एक युद्ध का निर्णय हुआ, तो इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। इसलिए उसको कहा जाता है 3, 13, 9, 18 एक कपट जाल के कारण इतना बड़ा जाल बन गया कि वो 3 पासों ने उनके लिए कितना कष्ट में डाल दिया। 13 वर्ष तक बेचारे धर्मात्मा पुरुष दर दर की ठोकरें खाते रहे, महाशक्तिशाली पुरुष, लेकिन उसके बाद भी ये छल कपट के कार्य हुआ करते, इससे कभी किसी को सुख नहीं मिलता। तुम वर्तमान में सोचते हो मेरे कपट को कोई नहीं जानता और मैं बहुत होशियारी से काम कर लेता हूं। बस इतना ध्यान रखना कि तुम कितने भी होशियार हो, एक ना एक दिन तो पकड़ में आता है। लाख छिपाओ छिप ना सकेगा, ये राज है कैसा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। आप लाख छिपाने की कोशिश करो, लेकिन कपटी का चेहरा तो अपने आप में दिखाई देता है। उस मायावी व्यक्ति का चेहरा धर्मात्मा का लगता है, लेकिन हृदय तो उसका पापी का होता है। एक बार रामचंद्र जी वन यात्रा कर रहे थे। उस वन यात्रा के दौरान जब पंपा सरोवर के किनारे पर पहुंचे, तो उस पंपा सरोवर के किनारे पर एक वृक्ष पर एक बगुला धर्मात्मा का वेश बना करके बैठा था। उस बगले को देख करके रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण पश्य पंपायाम परम धार्मिका सुधी तिष्ठति। रामचंद्र जी कहते हैं, हे लक्ष्मण देखो, ये पंपा सरोवर के किनारे पर परम धार्मिक धर्मात्मा व्यक्ति बैठा हुआ है। शनै शनै पदम धत्ते जीवा नाम बद संख्या। ये देखो कैसी ईर्ष्या समिति से चल रहा है, धीरे धीरे पैर रख रहा है।
एकाग्र चित्त है, कहीं भी ध्यान नहीं बट रहा है। ये देखो कैसा धर्मात्मा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। रामचंद्र जी की बात को सुनकर के सरोवर में रहने वाली मछलियां बोल पड़ी, हे रामा किम स्तूयते। अरे रामचंद्र जी, तुम इस पापी की स्तुति कर रहे हो जिस पापी ने मेरा कुल निष्कुल कर दिया। सहवासी जानाति सहवासी विचेष्टतम। सहवासी की चेष्टा सहवासी ही जानता है। बाहर रहने वाले लोगों से पता नहीं चल पाता है कि आप कैसे हैं, वास्तव में ये तो वही जानता है। वो मछली कहती है कि तुम जिस पापी की प्रशंसा कर रहे हो, ये पापी ने तो मुझे निष्कुली कर दिया, मेरा खानदान बर्बाद कर दिया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तुम क्या इस धर्मात्मा की प्रशंसा कर रहे हो? बंधुओं, ये मायाचार हमेशा व्यक्ति के लिए मीठा जहर है। इससे हमेशा बचने की कोशिश करो। क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है और माया गूंगी होती है और लोभ नकटा होता है। फिर से बोलूं, क्रोध अंधा होता है। क्रोधी व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसके ऊपर भूत सवार हो जाता है, अपने बाप को भी राक्षस कर डालता है। इसलिए क्रोध अंधा होता है। जब भी क्रोध आए तब आंखों की पट्टी हटा लेना। जब क्रोध का निमित्त मिले तो आप अपने आप को संभाल लेना कि ये क्रोध मुझे अंधा करने वाला है, ये क्रोध मुझे पागल करने वाला है, ये क्रोध हमारे परिवार को बिछुड़ने वाला है। इसलिए मुझे क्रोध से सतर्क रहना है। इसलिए आचार्यों ने कहा क्रोध अंधा होता है और मानी बहरा होता है। जहां मान होता है, अहंकार होता है, अहंकारी व्यक्ति किसी की बात को नहीं सुनता है। वो कहता है जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें सुनना पड़ेगा, यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम मेरे मित्र नहीं रहोगे। इसलिए मान हमेशा इस प्रकार का व्यवहार करता है। अहंकारी को कितना बुलाओ वो सुनने को तैयार नहीं होता। इसलिए मान हमेशा बहरा होता और माया गूंगी होती है। जहां मायाचार होता है वो व्यक्ति बोलता कम है और अंदर की योजनाएं ज्यादा बनाता रहता है। इसलिए किसी ने कहा है अमर बेल के जड़ नहीं, नहीं गौच के दंत, जो नर धीरे बोलबे उनसे बचियो संत। कहते अमर बेल नाम की एक वनस्पति होती है, नाम तो अमर है लेकिन उसके जड़ नहीं होती। बिना जड़ के भी वो अमर बेल है। और गौच है, गौच जिसको चिपट जाए उसकी चमड़ी खींच लेती है लेकिन उसके दांत नहीं होता। और जो नर धीरे बोलवे उनके अंदर गूंगी माया बैठी हुई है, वो बोलना पसंद नहीं करता है। वो जाकर के अवसर देखता है कि कब ऐसा अवसर मिलेगा जब मैं ये काम करूंगा। इसलिए माया गूंगी होती है। हमेशा ध्यान रखना कि कहीं ये भाव अपने अंदर तो नहीं प्रकट होते हैं कि हम मायाचार के वश होकर के गूंगे बन करके दूसरों के लिए अवसर देखते रहते हैं कि कब अवसर मिलेगा और कब हम इस प्रकार से कार्य करेंगे।
इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि मायाचार व्यक्ति के लिए मीठा जहर है। जितनी हो सके अपने जीवन में सरलता अपनाने की कोशिश करो। जितने सरल होगे उतने आप उच्च गति को प्राप्त होगे। कपट करने वाला व्यक्ति नियम से नपुंसक वेद, स्त्री वेद, नीच गोत्र और त्रेंच आयु का ही आश्रय करता है। ये नियम है कि जो कपट करने वाला, जितनी गहरी उसके अंदर जो कपटता होगी, मायाचार होगा, उसके लिए आचार्य महाराज कहते हैं ये 4 प्रकार का माया हुआ करता है। एक ऐसी मायाचारी होती है, इतनी जटिल होती है कि जैसे बेड़ो मूलो रब है। बांस की जड़ को कभी देखना, वो बांस की जड़ इतनी जटिल, इतनी सघन होती है कि कोई बांस की जड़ में प्रवेश नहीं कर सकता, उंगली नहीं डाल सकता। इतनी भयंकर वो कुटिलता उस बांस की जड़ के अंदर होती है। एक प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर बांस की तरह कुटिलता है। वो कुटिलता अनंत संसार का कारण है, इसलिए ऐसी जटिलता अपने अंदर तो नहीं है, इसको ध्यान में रखना। और दूसरी माया होती है कि जैसे भेड़ का सींग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, इस प्रकार की चाल चलने वाले लोग हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं। वो नहीं चलना चाहते हैं, लेकिन इस कसाई का काम ही ऐसा है। इस कसाई के उदय में व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता, उसके अंदर ऐसे परिणाम होते हैं। लेकिन आप ठंडे दिमाग से सोचना कि हे आत्मन, इसका फल किसको भोगना पड़ेगा। दूसरों को छलने से छाले तो आत्मा में पड़ते हैं। हम सोचते हैं हमने दूसरों को ठग लिया। आपके मुख से कुटिलता के जहाँ वचन निकलते हैं, वो कुटिलता के वचन जिनके इस भेड़ की सींग की भांति होते हैं, उनके वचनों में इतनी कुटिलता होती, इतनी कुटिलता होती है कि वे वचन बोले तो कहते हैं आज अच्छा मुर्गा फंस गया। सुना कभी आप लोगों ने? बोलते भी हो ना। कोई यदि अच्छी तरह से किसी का जेब खाली कर दिया होवे, और यदि आपने 100 के 150 रुपया ले लिए होवे, तो उस व्यक्ति को आप बोलते हो कि अच्छा मुर्गा फंस गया। ये आपके वचनों में इतनी कुटिलता है, इतनी कुटिलता है कि आपने एक भोले प्राणी को मुर्गा बना करके, मुर्गा का काम क्या होता, क्या करते हो बताओ? उसकी गर्दन पे छुरी चला दी तुमने। इसी तरह यहाँ पर तुमने मुर्गा कहा, छुरी चलाई, भाव हिंसा तो तुम कर बैठे भैया। 150 रुपए तुमने किसी से लिए हैं, लिए नहीं है, कमाए हैं, और ऊपर से तुम बड़ी सफाई दे रहे हो कि 50% की छूट, बड़े बड़े अक्षरों में फ्लेक्स में टांग करके दुकान के सामने रखते हो। सही कह रहे हैं, 50% छूट दे रहे हो, बाल बच्चे काहे में पाल हो बताओ? ये सारे के सारे तुम विज्ञापन दे तो रहे हो, लेकिन इसमें कौन सी कसाई तुम्हारे अंदर पल रही है, कौन सा पाप पल रहा है, बस इसको होश नहीं रहता। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता।
दुनिया कहीं चली जाए, मुझे तो अपना स्वार्थ गांठना है। ऐसे स्वार्थ गांठने वाले जो लोग होते हैं, वे लोग उस भेड़ की सींग की तरह होते हैं जिनके अंदर ऐसी भयंकर कुटिलता होती है। इसलिए आप रोज पढ़ते हैं, करिए सरल त्यों जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा, लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। ये आप रोज पढ़ते हैं और कहते हैं भगवान कि मेरे योग सरल हो जाए। योगों की कुटिलता से हमेशा पाप आश्रव का बंध होता है। तत्वार सूत्र में आप पढ़ते, योग वक्रता चा विषम सधर्मी विषमवाद, ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। जहाँ योगों की कुटिलता है, मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ होता है, वो कुटिलता व्यक्ति के लिए हमेशा पाप आश्रयों का कारण होती है। इसलिए तीनों योगों को सरल करने की कोशिश करो। मन से भी ऐसे सरल बने, मन से ऐसे सरल बने, मन को ऐसा संस्कार दें कि जैसे सीता लंका में बैठी है, लेकिन सीता के सामने इतना बड़ा 3 खंड का अधिपति कामदेव की तरह रूप का धारी महापुरुष, जो महापुरुष उस नारी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रति दान की भीख मांग रहा है और कह रहा कि यदि तुम हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होगी तो मैं तुम्हारे चरणों में मर जाऊंगा, तुम्हें हत्या का दोष लगेगा, इसलिए मेरे ऊपर कृपा कर दो। एक 3 खंड का अधिपति जिसके सामने गिड़गिड़ा रहा, लेकिन मन से पवित्र है, दुनिया के प्रलोभन दे रहा है, मैं तुम्हें 18,000 रानियों का वहां पट्ट मैसी बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए लंका का राज दे दूंगा। ये सारे के सारे प्रलोभन सामने डालने के बाद भी सीता का मन पवित्र रहा। मेरे तो राम और कोई दूसरा मेरे सामने नहीं हो सकता है। कैसी भी परिस्थिति हो, जिसने अपने मन में राम के अलावा कभी किसी का दूसरा विकल्प ना रखा हो, ऐसा मन का संस्कार है। यहाँ तो पंचम काल की बलहारी है, सीता के सामने इतना बड़ा प्रलोभन दिया गया, लंका का राज देने को तैयार हो गया, तो भी सीता का मन विचलित नहीं हुआ। आज के समय में एक मोबाइल दे दो तो लोगों के सील बिक जाते हैं, लोगों को नाश्ता करा दो तो उनकी आस्थाएं बन जाती हैं, एक मुस्कान दे दो तो मंगल सूत्र लटक जाते हैं, भैया कहते कहते सैया बन जाते हैं। ये क्या तुम्हारे माया जाल का संसार में भौतिकता पंचम काल में कार्य हो रहा है? आप कहाँ सरलता, कहाँ आर्जव धर्म की बात करते हैं? आर्जव धर्म तो उनके अंदर था जिनने कभी मन से भी कोई खोटा विचार नहीं किया। और वचन का संस्कार देखो, सीता जी के लिए जब वन में छोड़ दिया और कृतांत्र वक्त्र सेनापति बियाबान जंगल में वहां सीता को ले जाकर के रथ खड़ा कर देता है, हे सीता देवी अब तुम्हारी मंजिल आ गई। बहुत रोया, बहुत रोया। कृतांत्र वक्त्र सेनापति उस समय ये सोचता है कि हे भगवान, पराई नौकरी करना कितना कठिन है, एक अबला नारी के लिए मुझे यहाँ एक निर्जन स्थान पे छोड़ना पड़ रहा, मैं कैसा पापी हूँ।
ये दूसरों की नौकरी करना इतना कष्टप्रद है। वो कृतांत्र वक्र सेनापति कहता है दूसरों की नौकरी करने की अपेक्षा तो कुत्ता का जीवन ही अच्छा है, जो स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं है। हमारे सामने इतनी बड़ी परतंत्रता है कि हम एक अबला नारी का रक्षण नहीं कर पा रहे। ऐसे वो कृतांत्र वक्र सेनापति अंदर रोता है, आंसू बहाता है। सीता पूछती है कि तुम बताओ तो क्या कारण है रुदन का। वो बार बार पूछती है। तब कृतांत्र वक्र सेनापति कहता है महारानी मैं असमर्थ हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं, मैं नौकर हूँ, 2 टका का आदमी हूँ, इसलिए मुझे राजा राम की आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है। आपके लिए राम ने तीर्थ के बहाने यहीं रहने के लिए कहा है। सीता रथ से उतर जाती है। वन में कोई विकल्प नहीं, कोई संक्लेश नहीं होता, और वचनों के माध्यम से कहती है कि हे सेनापति तुम जाओ, राम की आज्ञा का पालन करो। वे वहां राजा हैं, शासक का कर्तव्य होता है अपराधी को दंड देना। मेरा अपराध है, यहाँ बाहर का अपराध भले ही ना हो, लेकिन मेरे कर्म का अपराध है। मैंने स्वयं पहले ऐसे कर्म किए हैं जिन कर्म का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा कर्म नहीं बता सकता। दुख के समय दुनिया संवेदना तो दे सकती है, लेकिन दुख कोई बता नहीं सकता, क्योंकि दुख उत्पन्न हुआ है तो असाता वेदनी कर्म के उदय से हुआ है। और सीता कहती है कि जाओ तुम रामचंद्र जी से कहना कि जैसे तुमने लोकापवाद के कारण मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ऐसे लोकापवाद के कारण दुनिया के कहने से तुम धर्म को मत छोड़ देना। क्यों? ये वचन का संस्कार है। आज के लोग यदि थोड़े से कोई वचन उनके लिए कटु सुनने मिल जाए तो वे मंदिर आना छोड़ देते हैं। एक महानुभाव आए हमारे पास, बोले महाराज हमने तो मंदिर से हाथ जोड़ ले। क्यों हाथ जोड़ ले? मंदिर से हाथ जोड़ ले। हाथ तो पापों से जोड़े जाते हैं, भगवान के यहाँ तो हाथ जोड़ के अष्टांग नमस्कार करके उनकी आज्ञा का पालन करके पापों का त्याग करके धर्म में लगा जाता है। मंदिर से हाथ काहे जोड़ ले तुमने? बे महानुभाव बोले कि हम मंदिर जाते अभिषेक कर भी बैठे, सो लोग धक्का मारे, कहें पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो। अब हम कहाँ तक पीछे जाएं? हम पीछे होते होते हम मंदिर के पीछे हो गए। अब हमें मंदिर नहीं जाने, आज से हमने कसम ही खा ली। वाह रे धर्मात्मा, यहां तो यदि कोई कहे पीछे जाओ, दूसरों को अवसर दो, तुम मंदिर से कसम खा ले बे, और घर के लोग बार बार धक्का मारे कि अब तुम्हारे साथ कब पिंड छूट है, तो एक भी दिन मन नहीं हुआ कि घर छोड़ देवे और महाराज के पास जाकर के रहने लगे। घर में हजारों लाते बातें सहता है। कौन का ऐसा घर है जो रोज आरती उतारी जा रही है? बताओ हमें, कौन का ऐसा घर है जो तुम्हें रोज झूला पे झुलाया जा रहा है? कौन ऐसा घर है जो तुम्हें मीठे मीठे शब्दों का रोज उपहार देता है? नहीं देता। फिर भी तुम उस घर में कोच की तरह लिपटे हो, जैसे वो गैया के थन में लिपटी जोंक सड़े खून को पी के जिंदगी जी रही है। और बार बार परिवार के लोग कह रहे कि मन हो रहा हो तो चले जाओ, लेकिन हम करें का? माया जाल से इतने ग्रस्त हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। एक महानुभाव थे भाई साहब,
उनके पास अच्छी माया थी, पति पत्नी में झगड़ा हो जावे, वो तो होता ही है, होत के नहीं होत, आप लोगों के यहाँ भी होता है। अब पत्नी ना हो कोई की तो बात अलग है, लड़कों बच्चों से होता होगा, लेकिन होता तो है, कुछ ना कुछ नोक झोंक तो होती है। बिना उसके घर काय का, गृहस्थी काय की, गृहस्थी फंसे हो तो कीचड़ की उपमा आचार्यों ने यही से तो दी है कि ये कीचड़ है, इस कीचड़ में फंसे हो बेटा तो तुम्हारे लिए तो यहाँ गीली मिट्टी चिपकेगी, इसी तरह यहाँ पर भी गृहस्थी भी कीचड़ है, यहाँ पर तो तुम्हारे पास राग रंग के और कसायों का कीचड़ चिपकेगा, उससे कैसे बच पाओगे। तो महानुभाव जब दोनों लड़ बैठे तो पत्नी को धमकी देते थे कि अब देखो तुम हमसे ज़्यादा परेशान करो, लड़ाई करो हमसे तो हम दीक्षा ले लें। तो वो जब लड़ाई होती तो घर से बाहर निकलता, दरवाजे के बाहर निकल के आता था और अब हम जा रहे हैं, अब दीक्षा ही ले रहे हैं। अब सो गांव के पड़ोस के लोग रोक लेते, भैया लोग लुगाई को झगड़ा देखन हारा लबरा काय को लगे हो, ये तो रोज ही होने, जहाँ चार चुड़ियाँ हैं वे तो बचती ही रहती हैं, घर में तो ऐसा ही होता है, चलो लौट चलो। अब वो लोग मनाते, ये लौट के आ जाता, फिर अपनी ऐश की जिंदगी जीते। 2-4 दिन का जी फिर काम चला, फिर 2-4 दिन में झगड़ा हुआ, ऐसे सालों बीत गए। अब सालों बीतने के बाद में पड़ोस के लोग भी नाक में दम आ गई, अब कहाँ तक लौटाएं इनके लाने हम। सो एक दिन ये यहाँ लड़ भिड़ के बाहर निकले, और लड़ भिड़ के बाहर निकल के आज फिर कहने लगे हम जा रहे दीक्षा ले लें हम तो। अब दीक्षा लेवे के लाने गए, आज एक भी भाई ने नहीं रोका कि तुम ले जाओ भाई साहब। पड़ोसी बोले कि अब ले तो ले दो इसको, जाने तो दो, आज अच्छा है कम से कम अब शांति रहेगी। अब वो यहाँ से गया, निकला, थोड़ी दूर चला, पीछे मुड़ मुड़ करके देखा तो आज तो एक बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा। कैसे मुहूर्त में लड़ाई करी आज बताओ। आज कोई लौटाने वाला नहीं। थोड़े दूर चले गए, अब 1-8 किलोमीटर दूर जाके देखे कि आज तो सबकी नींद लगी है, आज कोई नहीं आ रहा लौटावे के लाने। तो वहां से एक भैंसिया आ रही थी, सो उसने अपनी धोती भैंसिया के सींग में फंसाई और वहीं से कहता यार मैं तो जा रहा था दीक्षा लेने, भैंसिया ने लौटा लो। वाह, एक कपट जाल देखो लोगों के अंदर कि यहाँ दूसरों को धमकी तो देते हैं, और धमकी दे दे करके हम दूसरों के मुख बंद कर देते हैं। लेकिन लिखा करिए सरल त्यों जोग, वचन से तो कह रहा है मैं दीक्षा ले लूंगा, लेकिन मन में तो अपेक्षा रखे हैं कि कोई लौटा के ले जाए। काय से तो अपेक्षा है कि यहाँ जाना ना पड़े। ये विषम परिस्थिति है। तब सीता जी के मुख से ये वचन निकले थे। ये वचन का संस्कार है, ये वचन की सरलता है कि भाई तुम जा रहे हो, लेकिन रामचंद्र जी से कह देना लोकापात के कारण तुमने हमें छोड़ा, मुझे मंजूर है, लेकिन दुनिया के कहने से तुम धर्म मत छोड़ देना, क्योंकि दुनिया बड़ी दुरंगी है। दुरंगी का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ कौन तरफ पलट जाए इसका भी तो ठिकाना नहीं। इसलिए बहुत सावधानी रखना इस दुनिया में रहना, लेकिन दुनिया में रहते हुए आगम और गुरु के अनुसार आचरण करना, अन्यथा तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत विचित्र दशा है। कोई को कुछ, कोई को कुछ, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अपना अपना होता है।
यदि तुम लोगों के अनुसार चलोगे तो जी नहीं पाओगे। एक बाप बेटा रास्ते में जा रहे थे, उनके पास एक घोड़ा था। अब वो घोड़ा पे दोनों बैठ गए बाप बेटा। एक गांव से निकले तो लोगों ने कहा देखो कैसे निर्दयी ये लोग, दोनों मटके जा रहे हैं, एक गधा और दो सवार। इसलिए उनने सोचा कि भैया दोनों बैठो, एक बैठ जाओ। सो उस गधा के ऊपर से बाप उतर गया और बेटा बैठा रहा। आगे दूसरे गांव में पहुंचे, सो वहां पहुंच करके उस गांव के लोग कहते देखो ये कैसा लड़का, जवान लड़का घोड़ा पे बैठो, बूढ़े बाप को पैदल चला रहो। तो वहां उसने सोचा चलो अब दादा को बैठाल दो। अब लड़का उतर गया और दादा को घोड़ा पे बैठाल दिया। अब फिर आगे दूसरे गांव पहुंचे, सो वहां के लोग कैसे कैसो निर्दयी बाप राई भरे मोड़ा को पैदल चला रहा है और स्वयं गधा पे मटको जा रहा है। सो अब उसने सोचा कि चलो बेटा अब तुम बैठ जाओ। तो अब उनने कहा कि ना तुम बैठो ना हम बैठे, अब पैदल ही चलो। सो घोड़ा को लेके दोनों पैदल जा रहे थे। आगे के गांव में पहुंचे, सो आगे के गांव के लोग कहते हैं कैसे मूर्ख घोड़ा लाए हैं और पैदल चल रहे हैं, आप क्या करें। सो दोनों ने घोड़ा लिया और घोड़ा को जंगल में छोड़ दिया। अब चलो भैया शांति से अपन, अब कोई कछु नहीं के। तो दुनिया के मुख पे पारा नहीं रख सकते, दुनिया बड़ी दुरंगी है। तुम इस कुटिलता से बचने की कोशिश करो, ये बहुत बड़ी दुर्गति को दिलाने वाली है। लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ मायाचार से ही धन कमा सकते हैं, मायाचार से लोग व्यवहार कर सकते। लोक व्यवहार जितना होता मायाचार से होता है, बिना मायाचार के लोक व्यवहार कभी भी नहीं होता है। आपके घर में आपके यहाँ जमाई आ जाए, अब जमाई आए तो आपके अंदर ये भावना हो रही पता नहीं कब तक रहते हैं। तो जमाई से भी पूछ लेते कि अब इनके क्या प्रोग्राम है। सो वहाँ पर कहते लाला जी तुम टिकट तो नहीं बनवा लाए, जल्दी जावेगी नहीं सोचियो। हो मायाचार कर रहे हो कि लाला जी को प्रेम दिखा रहे हो, क्या कर रहे हैं बताओ। ये तो कपट जाल है। हम तो ये पूछने वाले हैं कि आज ही शाम को टिकट लाए कि नहीं लाए हो। अरे तुम इतने दिनों में तो आए हो, अब जल्दी न करियो। सही कह रहे, मेहमान जितनी देर रहेंगे उतना घाटा रहेगा, इसलिए ज़्यादा देर न रहियो, नहीं तो उनको मायाचार ज़्यादा करना पड़ता है। समय अपना हो रहा है। आज जो धर्म बस समय यही सीख देता है कि जो मायावी होता है उसका चेहरा धर्मात्मा का होता है, लेकिन हृदय में पाप होता है। हमारे अंदर ये भावना ना हो, हम सरल से सरल व्यवहार करें, जितना हो सके आर्य धर्म को पालन करने की कोशिश करें। इसी भावना के साथ में विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की।